दोस्तों, आज की यह कहानी दीपावली से संबंधित है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर भूमि माता को समुद्र से निकाला था। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु के स्पर्श के कारण भूमि माता ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भौम रखा गया। पृथ्वी के गर्भ से उसी स्थान पर भौम का जन्म हुआ जहाँ जानकी अर्थात माता सीता का जन्म हुआ था। 16 वर्ष की आयु तक राजा जनक ने इसे पाला था। बाद में भूमि माता इसे ले गई और श्री हरि विष्णु ने इसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा बना दिया। पिता एक परम देव और माता के पुण्यात्मा होने पर भी भौम क्रूर था, इसलिए उसका नाम भौमासुर पड़ गया। वह पशुओं से भी अधिक क्रूर और अधर्मी था। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही उसकी क्रूरता भी प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह सबको नरक जैसी यातनाएं देता था, इसलिए उसकी इन्हीं करतूतों के कारण उसका नाम नरकासुर भी पड़ गया। नरकासुर मथुरा के राजा कंस का असुर मित्र था। विदर्भ की राजकुमारी माया से इसका विवाह हुआ और विवाह के समय भगवान श्री हरि विष्णु ने इसे उपहार स्वरूप एक दुर्भेद रथ दिया था। कुछ दिनों तक तो नरकासुर ठीक से राज्य करता रहा, किंतु बानासुर की संगति में पड़कर वह दुष्ट हो गया और उसके सारे असुरी अवगुण उभर कर बाहर आ गए। ऋषि वशिष्ठ ने इसे भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने का शाप दे दिया, किंतु नरकासुर ने तपोबल से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करके यह वर पाया कि उसे देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य आदि कोई भी नहीं मार सकेगा और उसका राज्य सदा ही बना रहेगा। नरकासुर द्विविद नामक एक वानर का भी मित्र था। नरकासुर ने हयग्रीव, सुंद आदि की सहायता से इंद्रलोक को जीता, वरुण का छत्र और माता अदिति के कुंडल ले भागा। साथ ही उसने मेरु पर्वत पर स्थित वो जगह भी छीन ली थी जो देवताओं को अति प्रिय थी तथा घोर अत्याचार करने लगा। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्रस्त हो गए। नरकासुर त्रिलोक विजयी हो गया। उसने पृथ्वी की सहस्त्रों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाया और उनका शोषण करने लगा। नरकासुर के अत्याचार से त्रस्त हुए देवराज इंद्रदेव द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास गए। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, प्राग्ञ ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भौमासुर अनेक देवताओं का वध कर चुका है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के अमृत स्रावी दोनों दिव्य कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और अब मेरा ऐरावत भी लेना चाहता है। वह त्रिलोक विजयी हो गया है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने बंदी गृह में डाल दिया है। प्रभु, अब आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार की। वे अपनी पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हुए और प्राग्ञ ज्योतिषपुर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले पंचमुखी मूर दैत्य और उसके 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावशु, नवश्वान तथा अरुण का संहार किया। मूर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। भौमासुर को देव, दानव, मनुष्य नहीं मार सकता था, परंतु उसे स्त्री के हाथों मरने का शाप था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध में सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर दिया। नरकासुर को मारकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने माथे पर रक्त का तिलक लगाया। इसके बाद भूमि माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने भौमासुर के बेटे के प्राण की रक्षा कर वंश बचाने का निवेदन किया।
श्री कृष्ण ने निवेदन स्वीकार करते हुए भौमासुर के पुत्र भागदत्त को प्राण दान दे दिया और उसे प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा बनाया। अंत समय में नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, आज के दिन जो कोई ब्रह्म मुहूर्त पर मंगल स्नान करेगा उसे कोई भी दुख नहीं होगा, ऐसा वचन मुझे दीजिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने उसे वैसा ही वर दे दिया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,000 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। ये सभी अपहृत कन्याएं दुखी और अपमानित थीं। उस समय में भौमासुर द्वारा बंदी बनाई गई इन स्त्रियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारकापुरी ले आए। सर्व स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी। द्वारका नगरी में वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता से अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक रहने लगी। नरकासुर के वध का दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का नाश किया, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरकासुर के मांगे वर के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त पर अभ्यंग स्नान करने का महत्व है। इस दिन साथ ही नरकासुर के वध के प्रतीक के रूप में लोग पैर से कारीट नाम का फूल कुचलते हैं। असल में यह नरकासुर की ही इच्छा थी कि यह चतुर्दशी उसकी बुराइयों के अंत होने की वजह से एक उत्सव के रूप में मनाई जाए, इसलिए दिवाली को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। कहते हैं कि नरकासुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की थी कि उसकी मृत्यु का उत्सव मनाया जाए। बहुत से लोगों को मृत्यु के पलों में ही अपनी सीमाओं का एहसास होता है। अगर उन्हें पहले ही इसका एहसास हो जाए तो जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपने आखिरी पलों का इंतजार करते हैं। नरकासुर भी उनमें से एक था। अपनी मृत्यु के पलों में अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन कैसे बर्बाद कर दिया और अब तक अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा था। उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, आप आज सिर्फ मुझे ही नहीं मार रहे, बल्कि मैंने अब तक जो भी बुराइयां या गलत काम किए हैं उन्हें भी खत्म कर रहे हैं। इस मौके पर उत्सव होना चाहिए। इसलिए नरक चतुर्दशी को एक राक्षस की बुराइयों के खत्म होने का उत्सव नहीं, बल्कि सभी को अपने भीतर की तमाम बुराइयों के खत्म होने का उत्सव मनाना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके साफ कपड़े पहन लें। नरक चतुर्दशी के दिन यमराज, भगवान श्री कृष्ण, माता काली, भगवान शिव, हनुमान जी और विष्णु जी के वामन रूप की विशेष पूजा की जाती है। घर के ईशान कोण में इन सभी देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित करके विधि पूर्वक पूजन करें। देवताओं के सामने धूप दीप जलाएं, कुमकुम का तिलक लगाएं और मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना ना भूलें और आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से और कोई पौराणिक विषय के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम जल्द ही एक और रोचक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जल्द ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं।